Good morning, students. I hope you will be very well. You're most welcome in online class of Mahata Public School. I am Prabha Kaushik, your English teacher. Students, today we are going to start part number 3 of lesson 4, Flying Together. Flying टुगेदर। देखिए स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ लिया था? हमने पार्ट नंबर 1 पढ़ लिया था और पार्ट नंबर 2 की भी हमने स्टडी कर ली थी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 3 और किसका? लेसन 4 का, फ्लाइंग टुगेदर का पार्ट नंबर 3। लेकिन हम पार्ट नंबर 3 शुरू करने से पहले इसकी स्टोरी को फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। ओके, ये देखिए स्टूडेंट्स, जो हमने पढ़ा था कि जो बूढ़ा बुद्धिमान जो गीस था उसने दूसरे गीस को क्या सलाह दी कि जो इस पेड़ के नीचे जो ये क्रीपर है ये अभी छोटी है, इसको डिस्ट्रॉय कर दो, क्योंकि आने वाले समय में ये क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी तो कैसी हो जाएगी? जैसे अभी तो छोटी है, फिर इस पर लिपट जाएगी और ये इतनी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी कि एक दिन शिकारी आएगा और वह इसके सहारे ऊपर चढ़ जाएगा पेड़ पर और वह फिर हम सबको मार देगा। लेकिन सभी गीज ने उसकी उस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, उस सलाह पर ध्यान नहीं दिया। ओके, और फिर क्या होता है? फिर एक दिन ऐसा ही होता है, क्या होता है कि जैसे शिकारी आता है और फिर वह क्या करता है? इस क्रीपर के सहारे वह उस पेड़ पर चढ़ जाता है और फिर वह अपना जाल बिछा देता है। और ये जो गीज हैं वो अपना भोजन की तलाश में गए हुए थे बाहर, लेकिन जब वे जैसे शाम को आते हैं और पेड़ पर उतरते हैं तो वे इसमें फंस जाते हैं और वे क्या कहते हैं? वे हेल्प हेल्प चिल्लाते हैं और वे क्या कहते हैं कि हम शिकारी के जाल में पकड़े गए, अब हम क्या करेंगे? तो आगे देखो बूढ़ा पक्षी क्या कहता है? डोंट मेक ए फस नाउ सेड द वाइज ओल्ड बर्ड। यानी बूढ़े बुद्धिमान पक्षी ने कहा डोंट मेक ए फस नाउ, यानी अब हंगामा मत करो। मेक ए फस का मीन्स होता है हंगामा करना या खलबली मचाना। अब खलबली मत मचाओ या हंगामा मत करो। लॉन्ग अगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, यानी लॉन्ग अगो मीन्स बहुत पहले, आई टोल्ड यानी मैंने तुम्हें बताया था टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, यानी क्रीपर को नष्ट करने के लिए, यानी बहुत समय पहले मैंने तुम्हें क्रीपर को नष्ट करने के लिए मैंने तुम्हें बताया था या कहा था, बट यू डिड नॉट, लेकिन तुमने यह नहीं किया। नाउ सी व्हाट हैज़ हैपन्ड, अब देखो कि क्या हो गया है। वाट हैज़ हैपन्ड, हैपन मीन्स होना और हैपन्ड मीन्स हो गया है। तो अब देखो कि क्या हो गया है। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल, और टुमारो मॉर्निंग यानी कल सुबह हंटर यानी शिकारी कम बैक वापस आएगा। बैक मीन्स वापस और कम मीन्स आना। कल सुबह शिकारी वापस आएगा एंड किल अस ऑल, और हम सबको मार देगा। अस मीन्स हम सबको, ऑल मीन्स सबको, ठीक है, और किल मीन्स मारना और अस मीन्स हम, और हम सबको मार देगा। वी आर फुलिश वेप्ट द बर्ड्स, यानी पक्षी रोने लगे। वी आर फुलिश यानी हम मूर्ख थे या हम बेवकूफ़ी में थे या मूर्खता में थे। ओके, तो वी आर फुलिश हम मूर्ख थे। वेप्ट द बर्ड्स यानी पक्षी रोए या पक्षी रोने लगे। वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट देन लिसन वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू, यानी हमें बड़ा अफसोस है। वी आर वेरी सॉरी यानी हमें बहुत दुख है या हमें बहुत अफसोस है। वी डिड नॉट लिसन टू यू कि हमने आपको नहीं सुना। सुनने का मतलब यहाँ पे है कि हमने आपके बात को सुनकर भी अवॉइड कर दिया, यानी आपकी बात पर गौर नहीं किया, हमने ध्यान ही नहीं दिया कि इस क्रीपर को नष्ट करना बहुत अच्छा है और आने वाले समय में इसका रिजल्ट बहुत बुरा निकलेगा। इस तरीके से हमने आपको नहीं सुना, यानी आपके बात पर गौर नहीं किया। प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू, कृपया हमें आप बताएं कि व्हाट टू डू हम क्या करें, कि हमको क्या करना है। प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू, कि कृपया हमें बताएं कि हमको क्या करना है। देन लिसन, डू मीन्स करना। देन लिसन केयरफुली रिप्लाइड द वाइज बर्ड, यानी बुद्धिमान पक्षी ने जवाब दिया। देन लिसन केयरफुली, तब ध्यान से सुनो। तो अब क्या करो? आप ध्यान से सुनो। केयरफुली मीन्स ध्यान से और लिसन मीन्स सुनना। व्हेन द हंटर कम्स यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड, यानी जब हंटर यानी शिकारी आएगा तो आपको क्या करना होगा? आपको मरने का, डेड मीन्स मरने का, प्रिटेंड मीन्स बहाना करना होगा। यानी जब शिकारी आएगा तो आप मरने का बहाना करना या आपको मरने का बहाना करना होगा। जस्ट लाई स्टिल यानी सिर्फ
कैसे? लाई मीन्स लेटे रहना, स्टिल मीन्स मोशनलेस यानी जिसमें कोई गति ना हो, शांत हो। ओके, तो स्टिल मीन्स क्या होता है? शांत। और सिर्फ आप शांत तरीके से लेटे रहना यानी मोशनलेस, यानी बिल्कुल शांत, यानी आप में हलचल नहीं होनी चाहिए, गति नहीं होनी चाहिए, हिलना डुलना नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल शांत तरीके से मोशनलेस होकर लेटे रहना। तो जब शिकारी आएगा तो आप मरने का बहाना करना और बिल्कुल शांत तरीके से, लाई मीन्स लेटे रहना, स्टिल मीन्स शांत। द हंटर विल नॉट हार्म डेड बर्ड्स, जो शिकारी है वो डेड बर्ड्स यानी मरे हुए पक्षियों को हार्म, विल नॉट हार्म यानी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हार्म मीन्स नुकसान पहुंचाना, ठीक है, नुकसान पहुंचाना। ओके, द हंटर विल नॉट हार्म डेड बर्ड्स यानी मरे हुए पक्षियों को वह नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कई स्टूडेंट्स के यहाँ पे वांट भी है, ठीक है, तो इसका यहाँ पे अगर वांट हो तो आप इसका मीन्स ये लेंगे कि जो शिकारी है वो मरे हुए पक्षियों को नहीं चाहता या मरे हुए पक्षियों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता, बात एक ही है। ओके, ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, तो फिर वह क्या होगा? ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, और वह हमें जमीन पर फेंक देगा, वह हमें जमीन पर फेंक देगा यानी वह हमें मरा हुआ समझकर क्या करेगा? जमीन पर फेंक देगा। It will then be easy for him to climb down, collect the dead birds and take them home. It will then be easy for him to climb down, और तब उसके लिए climb down यानी नीचे उतरना, पेड़ से नीचे उतरना आसान हो जाएगा, तब उसके लिए पेड़ से नीचे उतरना आसान हो जाएगा। collect the dead birds, और मरे हुए पक्षियों को इकट्ठा करना आसान हो जाएगा। and take, कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करना, यानी उसके लिए पेड़ से नीचे उतरना आसान हो जाएगा, मरे हुए पक्षियों को इकट्ठा करना आसान हो जाएगा। और टेक देम होम, और उसको वह घर ले जाएगा यानी उसके लिए घर भी ले जाना आसान हो जाएगा। When the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly away, और जब द लास्ट ऑफ अस, हम में से, अस मीन्स हम में से, लास्ट यानी आखिरी वाले को थ्रोन डाउन, जब वह नीचे गिराएगा यानी जब हम में से आखिरी वाला नीचे फेंका जाएगा, वी मस्ट क्विकली, तो हमें जल्दी से गेटअप, उठ जाना होगा, यानी हमें जल्दी से उठ जाना होगा, एंड फ्लाई अवे, और उड़ जाना होगा। इसका मीन्स है कि ये प्लान बना रहा है कि कल जो शिकारी आएगा तो वह हम सबको मरा हुआ पाएगा, ठीक है, तो वह यानी एक तरीके से मरा हुआ पाएगा। फिर वह क्या करेगा? उसके लिए पेड़ से नीचे उतरना आसान हो जाएगा, और फिर वह उसके लिए घर भी ले जाना हम सबको आसान हो जाएगा, हम सबको कलेक्ट करना भी आसान हो जाएगा। तो क्या करना होगा कि जैसे जैसे वह क्या करेगा, नेट से निकाल कर पक्षियों को, हम सब में से पक्षियों को एक एक करके वह नीचे गिराएगा, तो फिर हमें क्या करना होगा? हमें मरने का बहाना करना होगा। फिर हम में से जब लास्ट वाले को, अंतिम वाले को, जब आखिरी वाले को गिराया जाएगा नीचे, तो हम सब क्या करेंगे? वो आखिरी वाला भी नीचे गिर जाएगा, फिर हम सबको जल्दी से उठ जाना होगा, और फिर हम सबको उड़ जाना होगा। मतलब ये प्लान है, अगर ऐसा आप प्लान करते हो, इस योजना से चलते हो, तो हम सब बच सकते हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री एंड क्लाइम्ड अप, ठीक है। इन द मॉर्निंग यानी सुबह हंटर केम टू द ट्री यानी शिकारी पेड़ के पास में आया, यानी अगली सुबह शिकारी पेड़ के पास में आया, एंड क्लाइम्ड अप, और वह ऊपर चढ़ गया। ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट, और उसने जाल में गीज को देखा, यानी उन हंसों को या बत्तखों को देखा, यानी जाल में फंसा हुआ। दे आर ऑल डेड ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, यानी ये सारी मर चुकी हैं, ये सारी मर गई हैं। और ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप को धीमी आवाज़ में कहा। मटर्ड का मीन्स होता है लो टोन, स्पीक ए लो टोन, यानी धीमी आवाज़ में बोलना या बड़बड़ाना। ओके, तो ये सारे मर गए हैं, उसने अपने आप को धीमी आवाज़ में कहा। दे थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन, अब वह वन बाय वन का मीन्स होता है एक एक करके, अब वह क्या हो गया? एक एक करके वह नेट से सभी को बाहर फेंकने लगा, यानी वह एक एक करके उन सभी गीज को नेट से बाहर यानी जाल से बाहर फेंकने लगा, यानी एक एक करके वह नेट से उन सभी को फेंकने लगा। द बर्ड्स ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन, देन ऑल एट वंस
द बर्ड्स ले स्टिल अनटिल, यानी जो पक्षी है वे क्या हो गए, शांत तरीके से लेटे रहे, यानी मोशनलेस होकर, बिना हलचल के यानी बिना गति के वे लेटे रहे। पक्षी है वे शांत होकर, ले मीन्स लेटे रहे, अनटिल यानी जब तक, द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन, जब तक, लास्ट यानी आखिरी वाले को जब तक फेंका नहीं गया हो, आखिरी वाले को नीचे फेंका नहीं गया हो, तब तक वे पक्षी क्या हो गए, शांत तरीके से नीचे लेटे रहे। एट ऑल एट वंस, और तुरंत ही, एट वंस यानी तुरंत ही सभी, दे गोट अप यानी उठ गए, तुरंत ही जब लास्ट वाले को फेंक दिया तो वे तुरंत ही वे क्या हो गए, उठ गए। फ्लैप्ड दियर विंग्स, और अपने पंखों को फड़फड़ाने लगे। फड़फड़ाने का मतलब होता है अपने पंखों को नीचे ऊपर करना, अपने विंग्स को अप एंड डाउन करना, और उन्होंने अपने पंखों को फड़फड़ाया। एंड फ्लू अवे, और वे उड़ गए, फ्लू अवे यानी उड़ना, और वे उड़ गए। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री, ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई अवे। हंटर जो शिकारी है वह सरप्राइज यानी आश्चर्य में पड़ गया। हंटर जो शिकारी है उसको आश्चर्य होने लगा या आश्चर्य में पड़ गया। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई अवे, और उसने पेड़ के ऊपर से, टॉप यानी ऊपर से, और उसने पेड़ के ऊपर से सभी पक्षियों को उड़ते हुए देखा। वॉच्ड मीन्स देखा, और फ्लाई अवे यानी उड़ते हुए उन सभी बतखों को देखा, और उसने पेड़ के ऊपर से सभी हंसों को, सभी बतखों को उड़ते हुए देखा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, ये जो स्टोरी है ये पंचतंत्र में एक स्टोरी है, ए वाइज ओल्ड बर्ड यानी एक बूढ़ा बुद्धिमान पक्षी। तो वहाँ से ये स्टोरी किन्होंने ली है, शिव कुमार जी ने, यानी ये जो राइटर है, इसे वैसे तो राइटर नहीं है लेकिन उन्होंने क्या किया है, इस स्टोरी को पंचतंत्र में से लेकर और इस आपके मैरी गोल्ड की बुक में लेसन नंबर 4 के नाम से, लेसन नंबर 4 और फ्लाइंग टुगेदर के नाम से उन्होंने इस स्टोरी को पंचतंत्र से लिया है और इसमें मेंशन किया है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।